पीएसएल पर छाए बादल छट गए, अब अबू धाबी में रंग जमेगा। पीएसएल के छठे एडिशन के बाकी मैचेस अबू धाबी में कराने की तहरीरी यकीन दहानी मिल गई। लातादाद चैलेंजेस के साए में मुकाबले जून के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। 6 टीमों के दरमियान प्लेऑफ और फाइनल समेत 20 मैचेस होंगे। पीसीबी और तमाम फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान इजलास के बाद इवेंट इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान के मुताबिक अब हम इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हाल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। सियासी महाज गरम तरीन ग्रुप की सरगर्मियों के बाद वज़ीर आला पंजाब भी फ्रंट फुट पर आ गए। 48 घंटों में 50 से ज्यादा अरकान असम्बली से मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है, इल्ज़ामात की सियासत की न करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप और ऐवान वज़ीर आला पंजाब का राबता। तरीन ग्रुप को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की दावत दे दी गई। पार्लिमानी लीडर तरीन ग्रुप राजा रियाज कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात का इम्कान है। जहांगीर तरीन के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात। वजीर आजम के नामजद करदा सेनेटर अली जफर एडवोकेट ने फरीकैन से इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। अली जफर ने तरीन ग्रुप के वकला, FIA और दीगर हुकूमती इदारों के ऑफिसर से भी हकायक मालूम किए। अली जफर एडवोकेट रिपोर्ट और सिफारिशात की तैयारी में मसरूफ। आइंदा चंद रोज में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आजम को पेश करेंगे। जहांगीर तरीन मुल्क को बहरान में मुब्तला नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को किसी से कोई खतरा नहीं, जल्द इस बहरान से निकलेंगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों पार्टियां अली जफर से मुतमईन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जहांगीर तरीन के लोगों को शिकवा है तो बताएं, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। उधर वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के फ्रंट लाइन सिपाही हैं, कोई डर नहीं, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। वज़ीर आला सिंध सूबे में बढ़ते कोरोना केसेस पर बरहम, मजीद सख्ती करने की वार्निंग दे दी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पाबंदियों में नरमी करना मुश्किल लग रहा है। अब केसेस की शरह कम हुई तो नरमी करेंगे, केसेस बढ़े तो मजीद सख्ती करेंगे। इजलास के शुरका का पाबंदियां मजीद सख्त करने का मशवरा। पेशावर एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात से कोरोना टेस्ट के बगैर मुसाफिरों की आमद। 2 परवाजों के 39 मुसाफिरों में कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मुल्क में कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 131 जाने ले गया। 4207 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 47,47,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 17 कारोबारी मराकज़ सील, 8 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्द इसराइली फौज मासूम फलस्तीनी बच्चों को ढाल बनाने लगी। इसराइल के बुज़दिल फौजी गजा और मकबूजा बैतुल मक़दस में बच्चों को घसीटकर घरों से निकालते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सामने चलने पर मजबूर करते हैं। फिर उसी इलाके में जवाबी पथराव और हमलों से बचने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। चीखों पुकार करती बच्चों की माएँ और गम से निढाल बाप जालिम इसराइली फोर्सेस के सामने बेबस। मुहज़्ज़ब दुनिया के दावेदार ममालिक इसराइली मज़ालिम पर बिल्कुल खामोश, अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। इसराइल की वहशियाना बमबारी मुसलसल जारी। सुबह सवेरे रॉकेट हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद और 17 जख्मी हो गए। 64 मासूम बच्चों और 38 खवातीन समेत शहदा की तादाद 227 हो गई। जख्मियों की तादाद 1600 से जायद। फजाई हमलों में दर्जनों इमारतें जमीन बोस, सायरन बजाती एम्बुलेंसेज दिल दहलाने लगी। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से 4थी बार टेलीफोनिक राबता। कशीदगी में कमी पर जोर। इसराइली हुकाम का कहना है, गजा में अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही हमले रोकने पर गौर होगा।
फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। तुर्की और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी उनके हमराह मौजूद। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे। उधर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे जारी। इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। साबिक कप्तान जाहिद अफरीदी भी फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। फ़लस्तीन का परचम उठाए अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पर लिखा, ये पैगाम अर्ज़े फ़लस्तीन के बच्चों तुम्हारे लिए है। यहाँ दूर बहुत दूर है हम, मगर ये दिल हमारे धड़कते हैं तुम्हारे साथ। दुख, अंदेशा, खौफ और फिक्र की तमाम गिरें आर्जी हैं, गम की तमाम राहें आर्जी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब ली का चुआंग से टेलीफोनिक राबता। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह और कोरोना वैक्सीन के ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मरीख पर चीनी खलाई जहाज़ की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और चीन ने अपने ताल्लुकात को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान कल 1100 मेगावाट के 2 एटमी बिजली घरों का इफ्तिताह करेंगे। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक फिरोज वटुआ में 88 केनाल 4.5 मरला अराजी की नीलामी यकमुश्त होगी। शेड्यूल रेट पर फी एकड़ जगह की मालियत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई। नीलामी से हासिल होने वाली रकम को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त को गुज़श्ता रोज मुस्तरद कर दिया था। बदीन गैल का PS70 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी। पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद और JUI के मौलाना गुल हसन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। 123 पोलिंग स्टेशंस में से 12 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली बशीर अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल 4 वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। फजल शकूर को कानून और पार्लिमानी उमूर, आतिफ खान को खुराक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। शकील अहमद को पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग और खलीकुर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन मिल गया। मुआवनीन खुसूसी ताज मोहम्मद को एनर्जी एंड पावर और जेल खानाजात का कलमदान शफीउल्लाह के हवाले। फैसल अमीन गंडापुर को महकमा देने का फैसला न हो सका। लापता अफराद की बाजियाबी केसेस में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को 27 मई को पेश करने का हुक्म। अदालत का विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इजहार वजूह का नोटिस भी जारी। वजाहत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, लापता अफराद केसेस में बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला जवाब जमा न कराने पर नताइज के जिम्मेदार होंगे। महकमा कस्टम्स के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी। मुल्क भर में मोबाइल कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। कस्टम ज़रा के मुताबिक वेब सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दौरान गलती से टैक्स 5,200 रुपये बढ़ गया। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन कस्टम ड्यूटी 31,502 से बढ़कर 36,720 हो गई। ताजिर परेशान, सैकड़ों अफराद ने गलती से इजाफा शुदा कस्टम ड्यूटी अदा कर दी। चीफ कस्टम फैसिलिटेशन FBR सॉफ्टवेयर खामी को दूर किया जा रहा है। समुद्री तूफान के थमते ही कराची में गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। 4 रोज बाद समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान मजीद हीट वेव का खदशा नहीं। शहर का दर्जा हरारत गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में 4 से 6 दर्जे नीचे आ गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहरिक 48 घंटे में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तरीन ग्रुप का दबाव काम कर गया। उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक हुए। 48 घंटों में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकात। जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी सरगर्मियों के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी सरगर्म हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 रोज़ में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें की। ज़राए ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक तरीन ग्रुप और हमख्याल ग्रुप के अरकान असम्बली वज़ीर आला को मिले। उस्मान बुज़दार ने इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और कहा है किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से MNA राजा रियाज ने दावा किया है कि CM हाउस से राब्ता किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात का इम्कान है, जबकि पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी जुमा के रोज़ स्पीकर से मुलाकात करेंगे। फिर तकरीर का वक्त मिलने पर ऐवान में खुलकर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर सकते हैं। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात। वज़ीर आज़म के नामजद करदा सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट ने फ्रीकेन से तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। अली ज़फ़र एडवोकेट की जानिब से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने की सिफारिशात। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट ने तहकीकात मुकम्मल कर ली, जबकि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने के लिए सिफारिशात तहरीर करने का काम इस वक्त भी जारी है। अली ज़फ़र आइंदा चंद रोज़ में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेंगे। और जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। जहांगीर तरीन मुल्क को बहरान में मुब्तला नहीं करेंगे। ये पेशगोई की वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा, ये दावा किया शेख रशीद ने, और कहा कि जहांगीर तरीन मुल्क को बहरान में मुब्तला नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। वो बजट में वोट देंगे। गिले शिकवे होते हैं, मैं अभी CM से मिलकर आया हूँ, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। तरीन जो है वो समझदार है, इस मुल्क को बहरान में नहीं डालना। अली ज़फ़र को आजकल में रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि या इधर हो या इधर हो। इतनी देर उन्होंने देखें अली ज़फ़र पे जहांगीर के लोग भी ट्रस्ट देखें। मेरी जहांगीर से कभी बात नहीं हुई इलेक्शनों के बाद, ना कोई राब्ता है, लेकिन अली ज़फ़र पे दोनों ग्रुप अगर तैयार हैं तो अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट सबमिट करें, जान छुड़ाएं। तमाम अपोजिशन लीडर अपने वतन आना चाहते हैं, ये वतन से भागना चाहते हैं। हमने ECL में डाला, इनको सहरी के वक्त भाग रहे थे। कहाँ PDM टेंट है, फिश है, आए ना जी। आपके सामने उन्होंने कहा जब मैं रेलवे में था कि 31 दिसंबर लास्ट तारीख है जी इनका, तो बस हमने पढ़ना है। आए 21, क्या उनको 21 तोपों की सलामी देंगे जी हम? हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के डिस्ट्रिक्ट बार मंडी बहाउद्दीन के वकला के वक्त से गुफ्तगू। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया, जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मजीद कहा गया, हमारे साथ पहले दिन जो बात तय हुई थी आज तक उन पर अमल नहीं हुआ है। पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया। मुलाकात में फिलहाल अपोजिशन ने पकाने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया है। परवेज इलाही की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। चौधरी परवेज इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ पहले दिन जो बात तय हुई थी आज तक उन पर अमल नहीं हुआ। शेखोपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 3 खरीदार पहुंच गए। बोली का आगाज कुछ देर में कर दिया जाएगा। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक फिरोज वटवा में 88 केनाल 4.5 मरला अराजी की नीलामी यकमुश्त होगी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सफदर अली ने। जी सफदर, क्या मालूमात है आपकी?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे कमेटी के जो मेंबरान हैं वो भी मुकम्मल तौर पर आ गए हैं और जो खरीदार हैं 3 मोहम्मद बूटा विरक है, सरफराज अहमद भट्टू है, खुर्रम शहजाद एडवोकेट है, ये तीनों यहाँ पे बैठे हैं। बाकायदा तौर पर अभी बोली का आगाज हो चुका है, नीलामी शुरू हो चुकी है और जो 88 कनाल 4.5 मरले जो रकबा है उसकी बाकायदा तौर पर नीलामी का आगाज हो चुका है। जी शेखपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया सफदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।